नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जी वीडियो। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी भरत जी के सीने के आर पार तीर उतार देना चाहते, लेकिन भरत जी ने कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी, वो है अपने भैया से माफी मांगने, उनके अंतिम दर्शन करने की। मैं तुम मेरे सामने हो इसलिए तुमसे मैं क्षमा मांग लेगा, इसके बाद मेरा वध कर। क्या ही सीन। ये देखते ही, ये सुनते ही लक्ष्मण जी को पूरा एहसास हो गया कि मेरे भैया राम गलत नहीं। उन्होंने सहसा उनको गले लगाया और जो उस वक्त परिस्थिति दिखाई, परिवार पूरा बिखरा हुआ, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए तीनों भाई जब वहां पहुंचे तो लक्ष्मण जी के जो एक्सप्रेशन थे वो सब कुछ कह रहे, और तीनों भाई एक ही साथ रो भी रहे थे। तो तीनों श्री राम जी को वही आशंका हो गई, लेकिन जब माताएं आई उसको तो सारी कहानी वहीं खुल गई। माता सीता ने आग्रह किया है प्रभु श्री राम से अंतर मन से कि अभी टूटेगा नहीं। आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। अभी क्या हो, यहाँ क्यों आए? यहाँ आए प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए कि आप चलिए वापस राजपाट संभालिए, या दो बातें हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमें कुछ भविष्य का नहीं पता है, ये मान के चलते, और जो हो रहा है वो अभी आज की घटना है। तो इसमें दो प्रकार की चीजें हो सकती, पहला कि वो बात मान ले, और दूसरा नहीं वो बात ना। बात नहीं मानेंगे यह हमें पता है, लेकिन अगर वो बात मान ले तो क्या? रावण वाला प्रकरण छोड़ दीजिए साइड में। अगर वो बात मान लेते तो पहली बात उनके पिता की मृत्यु व्यर्थ, क्योंकि अगर मानना ही था तो आए पहले ही मान जाना चाहिए। वही तो आना ही क्यों था? तो नहीं आना चाहिए, शायद उनके पिता का जीवन बच जाता। और जो माताओं के मन में संताप व्याप्त हो चुका है, जिस प्रकार की मतलब उनके विधवा वस्त्र धारण कर लिया है, वो भी बच जाता। ये इतनी नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? एक सीधी लाइन में कलयुगी भाषा में जो रघुकुल की प्रथा दिखाई गई है, से वचन का जो है पालन किया जाता है। शुरुआत में आपको याद होगा किस तरीके से प्रभु श्री राम जी को गुरुवर ने बताया 4 स्तंभों के बारे में। कहीं ना कहीं वो प्रभु राम के मन में एकदम बैठ गया है कि हाँ, ये 4 स्तंभ नहीं। देखते हैं आगे किस प्रकार से प्रकरण दिखाया है, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी इसको किस भाषा में। बहुत ही भावुक कर देने वाले पद हैं, तो साथ में देखते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 128 पार्ट 2। सदैव तुमसे वियोग का भय था, और जब वो भय यथार्थ में परिवर्तित हुआ तो अंतिम श्वास तक उनके मुख से केवल तुम्हारा ही नाम निकल रहा था। राम 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 कहते रहे बस। जैसे तुम्हारा नाम लेने से शांति मिल रही थी।
नाम के रूप में उनके समीप आ रहे थे। क्षमा कर देना मां। उन दुख के क्षणों में आपके समीप नहीं था मां। पिताजी के साथ नहीं था, आप सबके साथ नहीं था। क्षमा। राम, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हारा यह धर्म है कि अपने स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ की अस्थियों का विधिवत विसर्जन कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि अपने सबसे प्रिय पुत्र के हाथों जलांजलि प्राप्त कर उनकी आत्मा तृप्त अवश्य हो जाएगी। संदेह नहीं है कि तुम आदर्श पुत्र हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तत्पर हो। ना
मंत्रोच्चारण के साथ ही अस्थियों को जल में विसर्जित करना है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। मैं धन्य हूं कि आपके पुत्र के रूप में इस संसार में जन्म ले सका। आपका अप्रतिबंधित प्रेम पा सका। मुझे आपकी सेवा करने का जितना भी अवसर मिल सका, वही मेरे जीवन की पूंजी है। दुख मात्र इस बात का है कि आपके जीवित रहते मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता था उतनी नहीं कर पाया, किंतु अब इस जीवन काल में आपके सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर आपको पूर्ण रूप से इस संसार से विदा करता हूं। हिंदू धर्म शायद गलत हो, सनातन जो अंतिम क्रिया है, अंतिम क्रिया को इतने प्रकरणों, इतने चरणों में बांट रखा कि जो उस वक्त देह के साथ संताप होता है, उस संताप की बजाय वो क्रिया कर्म करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ताकि व्यक्ति को उस क्षण के दुख से जो बुद्धि कुंद हो जाती है, किसी के ना रहने पे समय ना मिले, वो समय कि आप ये करना है, अरे रे टिट्ठी मंगानी है, रे मूंछ की रस्सी मंगानी है, फूल मंगाना है, ये करना है, गाड़ी का इंतजार करना है, शमशान लेके जाना है, वहां का संस्कार में पंडित को बुलाना है। इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं होती कि व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाता उस सिचुएशन से। लोग होते, ऐसा नहीं है कि इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, लोगों को संताप रहता, दुख रहता, लेकिन उसके साथ साथ एक दिमाग में एक और कार्य रहता है कि ये कार्य हमें समाप्त करना ही करना है। अभी जो अस्थियों को विसर्जन करने वाला पल होता है, देखिए कितना सुंदर प्रकरण है कि संसार में, इस भौतिक संसार से आप हर तरीके से विदा ले चुके, आप गए, आपके संबंध गए, उन संबंधों के साथ उनका दुख भी चला जाए, उस दुख के उपरांत
जो स्मृतियां हैं केवल वो हमारी धरोहर बन के रहती, और अस्थियों के रूप में जो आपका शरीर हमारे पास अभी रखा हो, लो मैं इसको भी समर्पित करता हूं इस प्रकृति को। जहां से आपका ये देह बना था वहीं पे ये देह विलीन। प्रभु श्री राम जी ने एक बात कही कि आपके अब सारे दायित्व, आपके सारे बचे हुए कार्य मैं ग्रहण करता हूं और इसी में विदा करता हूं। यानी कि उनके वचनों के आधार पर प्रभु श्री राम जी वनवास आए और अब वो कार्य नहीं छोड़ सकते। चलिए देखते हैं आगे के एपिसोडों में, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का दुख अभी निकला नहीं। स्पष्ट जिस तरीके का उनका मनुष्य हित में दुख तो हो गया। एक बड़ा होने के बाद एक जिम्मेदारी होती है कि अगर हम टूट गए, ये हर परिवार की कहानी है, हमें ही सबको बचा रोकना है, हमें उनके दुख बांटना है, पहले उनको बटोरना है, एक जगह पे रोकना है। जब वो स्थगित हो जाएंगे तब अपना दुख। बड़ा उम्र से नहीं होता, वो भी सामने नहीं निभा सकते। बड़ा व्यक्ति उम्र से नहीं होता, बड़ा अपने जिम्मेदारी व्यवहार से होता है। व्यवहार के बाद भी उसने किस प्रकार की जिम्मेदारी उठाई उससे। कई परिवारों में आपने देखा भी होगा कि घर का सबसे छोटा बेटा ही सबसे जिम्मेदार है, उसकी बात सब मानता है। सब मानते हैं, सही बात। तो आज के समय में तो ऐसा ही चल रहा है। फिलहाल निर्भर करता है। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।